हेलो एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 3 पाठ 15 सूरदास के पद को सप्रसंग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सूरदास का पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी जो, वह है लांबी मोटी। काढ़त गोहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहलधर की चोटी। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। और अब प्रसंग। प्रस्तुत पद में कृष्ण जी की बाल लीला का चित्रण किया गया है। और अब व्याख्या। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब लंबी होगी। कितनी बार मुई दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मुझे दूध पीते हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी चोटी अब भी छोटी की छोटी ही है। दरअसल में जो कृष्ण भगवान है वो दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो उनकी माँ यशोदा उन्हें कहती हैं कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी खूब लंबी हो जाएगी। और कृष्ण भगवान इसलिए दूध पी लेते हैं कि चोटी उनकी लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब वो अपनी चोटी पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि उनकी चोटी तो छोटी की छोटी ही है। इसलिए वो अपनी माँ से पूछते हैं कि हे माँ, मुझे तो कितने दिन हो गए दूध पीते हुए, लेकिन मेरी चोटी तो बड़ी नहीं हुई। कब मेरी चोटी बड़ी होगी। तू जो कहती बल की बेनी जो, वह है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि जब मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बल की बेनी, बल मीन्स बलदाऊ, बलदाऊ भैया की चोटी की तरह ही लंबी लंबी और मोटी हो जाएगी। मतलब जब मैं दूध पीऊंगा तो जैसे बलदाऊ भैया की चोटी खूब लंबी और मोटी है, वैसे ही मेरी भी चोटी खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गोहत नवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। और जब तुम मेरे बालों को झाड़ने के लिए उसे खोलोगी, झाड़ोगी और उसकी चोटी बनाओगी, तब मेरे बाल इतने लंबे होंगे कि जिस तरह से नागिन जमीन पर लेटती है, चलती है रेंग करके, वैसे ही मेरे बाल पूरी जमीन पर बिखर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरे बाल इतने लंबे होंगे कि जब तुम मेरे बालों को झाड़ने के लिए खोलोगी तो मेरे बाल जमीन पर लथड़ते रहेंगे। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। पची पची मीन्स बार बार। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध यह कहकर पिलाती हो कि जब तुम कच्चा दूध पियोगे तब तुम्हारे बाल बहुत लंबे और मोटे हो जाएंगे, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं खाने को देती हो, सिर्फ बार बार मुझे दूध ही पिलाती हो। सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहलधर की चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भाई अर्थात श्री कृष्ण और बलराम चिरंजीवी हो और इनकी जोड़ी सदा बनी रहे। और अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पद। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ डडोड़ी आपहु आयो। खोली किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सी के को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोनो ढंग लायो। सूर श्याम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कृष्ण भगवान की बचपन की शरारतों का चित्रण किया गया है। और अब व्याख्या। तेरो लाल मेरो माखन खायो। अब यहाँ पर जो कृष्ण भगवान हैं वो गोपियों का माखन खा जाते हैं। तो गोपियां जो हैं वह माता यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर के आई हैं, कृष्ण का उलाहना देने आई हैं और कह रही हैं
तेरो लाल मेरो माखन खायो। हे यशोदा, तेरा लल्ला हमारा माखन खा गया है। दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढ ढंढोड़ी आप ही आयो। दोपहर को जब वो देखता है कि घर सूना पड़ा हुआ है, घर बिल्कुल शांत है, तब वो ढूंढते ढांढते हुए उस घर में आ जाता है, उस घर में घुस जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब वो देखता है कि दोपहर में कौन सा घर शांत है, कौन सा घर सूना पड़ा है, उस घर में वो खोजते खोजते ढूंढ घुस जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, और फिर क्या करता है, धीरे से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोल करके मंदिर के अंदर घुस जाता है। दूध दही सब सखन खवायो। और क्या करता है, मंदिर में जो हम लोग दूध दही मक्खन रखे रहते हैं, वो सारा दूध और दही मक्खन क्या करता है, अपने भी खा लेता है और अपने सारे सखाओं को खिला डालता है। उकल चढ़ी सीको को लिनो अन्न भावत भुई में ढरकायो। और क्या करता है, जब वो मंदिर में घुसता है तो जो दूध दही है वो कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। और वो ऊपर जो सीका होता है, पहले क्या होता था कि ऐसे रस्सी का लटकता रहता था वॉल हैंगिंग जैसा, और उसमें घड़े में कर करके दूध दही रखा रहता था। तो कृष्ण भगवान तो छोटे हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओखल पे चढ़ करके उसको सीके पर से दूध दही मक्खन जो कुछ भी है उसको उतार लेते हैं। और उतार करके क्या करते हैं, अन्न भावत भुई में ढरकायो। जितना उन्हें अच्छा लगता है उतना वो खुद खाते हैं, अपने मित्रों को खिलाते हैं, और जो उन्हें नहीं अच्छा लगता है उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। गोरस अर्थात दूध दही से बनी हुई चीजें। तो दिन प्रति हानि होती गोरस की, तुम्हारे लल्ला की वजह से हर दिन हमारे घर में दूध दही का हानि होता है, मतलब दूध दही से बनी हुई चीजें नुकसान होती हैं। यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह तुम्हारा कैसा बेटा है कि रोज के रोज किसी न किसी घर में घुस घुस करके दूध दही खाता भी है और नुकसान भी करता है, बर्बाद भी करता है, उसे जमीन पर गिरा डालता है। सूर श्याम को हटकिन राखो, तही पूत अनखो जायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां माता यशोदा से कह रही हैं कि तुम अपने पूत को, तुम अपने कान्हा को डांट करके समझा करके क्यों नहीं रखती हो। क्या तुम ही एक अनोखा पुत्र जन्म दी हो कि पूरे गांव के लोगों का दही दूध सब कुछ ही नुकसान कर डालता है, खा डालता है। यहाँ पर हमारा सूरदास का पद पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।